हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 5 जुलाई व 6 जुलाई के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रिप्लाई जरूर करना है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। target@gov जॉब्स ये हमारा चैनल है, इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली श्री प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड विच डे। तो हाल ही में श्री रामनाथ कोविंद ने किस दिन का उद्घाटन किया है? कर्मा चक्रा डे, धर्मा चक्रा डे, कर्मा डे, धर्मा डे। तो इसका सही आंसर है, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने धर्म चक्र डे दिन का इनॉग्रेशन किया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड धर्मा, यहाँ पे धर्मा आएगा, धर्मा चक्र डे। तो ये जो डे है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC के द्वारा, और किसके साथ? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। ये डे किस ओकेजन पे स्टार्ट किया गया? तो अषाढ़ा पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा, जो कल गुरु पूर्णिमा थी उसके अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन, जेन कैस्टेक्स, इडोराड फिलिप इडोराड कैस्टेक्स। तो इसका सही आंसर है जेन कैस्टेक्स। ये जो है पहले ऑप्शन में ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये नए प्रधानमंत्री बने जो सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में इनको अभी प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने अपॉइंट किया है जेन कैस्टेक्स को नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और हटाया किनको गया है? इडोराड फिलिप को। जो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं जेन कैस्टेक्स, इनको मिस्टर डीकॉन्फीमेंट ऑफ फ्रेंच मीडिया भी कहते हैं। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है फिर पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और करेंसी है यूरो CFP फ्रैंक। ये है प्राइम मिनिस्टर जेन कैस्टेक्स। थर्ड क्वेश्चन है, एज पर द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट, हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ ई-वेस्ट डंप्ड ग्लोबली इन 2019। तो ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने मिलियन टन ई कचरा डंप किया गया, गिराया गया, या कितने ई कचरा है, कितना डेवलप हुआ है? तो ऑप्शन है 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, ये सारे मिलियन टन के अंदर हैं। तो इसका सही आंसर है 53.6 मिलियन टन ई कचरा बना है। तो इन अकॉर्डेंस ये रिपोर्ट है द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट, क्वांटिटीज, फ्लोज एंड सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल, रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट डेवलप हुआ था, डंप किया गया था 2019 में, जो कि पिछले 5 सालों में बढ़कर 21% तक बढ़ चुका है। पिछले 5 सालों में 21% तक ये बढ़ चुका है। पहले नंबर पे चाइना बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट के अंदर, उसने डेवलप किया है 10.1 मिलियन टन ई वेस्ट। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट 6.9 मिलियन टन, और तीसरे नंबर पर है इंडिया 3.2 मिलियन टन। इन तीनों देशों ने मिलकर 38% वर्ल्ड का ई वेस्ट जो है वो बनाया है, या ई वेस्ट जो है डंप किया है। ई कचरे के लिए कानून का जो मसौदा तैयार करने वाला भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है। तो ई कचरे पर जो कानून लाने वाला दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है भारत। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बालाराम स्कीम। तो किस राज्य ने बालाराम योजना शुरू की है? केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसकी सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा ने बालाराम स्कीम योजना चालू की है। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लॉन्च्ड बालाराम स्कीम, इनके लिए लगभग इसके अंदर 1040 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया जाएंगे। लैंडलेस
फार्मर्स फेसिंग हार्डशिप ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोरोना वायरस के कारण ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है वो जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके लिए ये बालाराम स्कीम योजना लागू की गई है। ये स्कीम किसके कोलेब्रेशन में? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए दोस्तों, करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नाबार्ड की हमेशा फुल फॉर्म यही रहेगी। अगर आप पहले दिन से स्टार्टिंग में ही ये नाबार्ड की फुल फॉर्म याद कर लोगे तो हर एग्जाम में एक ना एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो कि लास्ट में याद नहीं होती है, शुरू में आप धीरे धीरे याद करते जाएंगे तभी याद होती है ये, इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले 2 साल में लगभग 7 लाख किसानों को ये बालाराम योजना के तहत फायदा पहुंचाया जाएगा। ओडिशा की बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरमैन है GR चिंटाला। अभी कल परसों हमने डिस्कस किया था कि जो ओडिशा में सुब्जा ओडिशा एक इनिशिएटिव लागू किया है जिसके तहत 1.3 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड है वो ग्रीन कवर की जाएगी, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि इतनी ज़मीन पर हरापन आ जाए। इसके लिए सबुजा ओडिशा। 5th क्वेश्चन है, फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, किरण रिजिजू, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है 3rd। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और किरण रिजिजू ने मिलकर ये फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो फिट है तो हिट है इंडिया ये किस फ्लैगशिप के अंदर है? इंडिया फिट इंडिया कैंपेन के तहत इसको लागू किया है। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू, इन्होंने मिलकर ये लॉन्च किया है। ये जो वेबिनार है इसके तहत फिट इंडिया टॉक्स एक प्रोग्राम सीरीज ऑफ टॉक्स चलाई जाएगी जिसके अंतर्गत लीडिंग स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज आएंगे और वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। तो अभी हाल ही में 3 जुलाई को पहला इसका सेशन हुआ था और उसमें PV संधू और सुनील छेत्री ये आए थे फिट इंडिया टॉक्स के तहत। MHRD ने जो इसके साथ ही MHRD ने 2028 तक गोल सेटअप कर रखा है कि भारत को 2018 ओलंपिक्स होने वाले हैं लॉस एंजलिस में, उसमें अंडर 10 लाना है। इन दिस रिगार्ड्स और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इज गोइंग टू स्टार्ट टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स जूनियर। तो ये स्कीम लागू की जाएगी ताकि भारत को अंडर 10 लाया जा सके लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो आप भी एक टारगेट डिसाइड कीजिए ताकि जैसे ही अनलॉक चल रहा है, जैसे ही कोई पहला ही गवर्नमेंट एग्जाम हो उसको क्लियर करें। टारगेट आप लोगे तब भी कुछ ना कुछ होगा, बिना टारगेट के कुछ अचीव नहीं होगा। 6th क्वेश्चन है, द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज फॉर इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप वाज लॉन्च्ड बाय। तो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, श्री किरण रिजिजू, श्री नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया है। तो बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू सपोर्ट एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर इंडियन एप्स के लिए स्ट्रॉन्ग और बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम किसके साथ? अटल इनोवेशन मिशन के साथ ये लॉन्च किया है। इसके तहत ये जो है इनोवेशन चैलेंज ये innovate.mygov.in/app पे है और ये स्टार्ट होगा 4 जुलाई 2020 से और लास्ट डेट है 18 जुलाई 2020। Recently, India's Mars orbiter mission captured the photo of Mars moon. What is the name of Mars moon? तो हाल ही में भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह के चंद्रमा की तस्वीर भेजी है। तो उस मंगल ग्रह के चंद्रमा का क्या नाम है? मून, फोबोस, फोटोन, डेमोस। तो इसका सही आंसर है बी, जो फोटो भेजी है वो है फोबोस और ये डेमोस है ये भी क्या है? मंगल का ही चंद्रमा है, लेकिन अभी जो फोटो भेजी गई है वो फोबोस की भेजी गई है।
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द पिक्चर ऑफ क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून ऑफ मार्स, जो अभी हाल ही में पास में और सबसे बड़ा चंद्रमा है मंगल ग्रह का, नाम है फोबोस, जिसकी फोटो कैप्चर की गई थी मार्स कलर कैमरा, जो कि किसके अंदर है, इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम के द्वारा ली गई है। तो मोम की अगर हम बात करें तो 450 करोड़ रुपए का ये मिशन था, जिसको मंगलयान भी बोलते हैं, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। PSLV C-25 रॉकेट से इसको भेजा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 5 नवंबर 2013 को। इसरो के जो चेयरमैन है वो कैलाश वाडिवू शिवन और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। तो देखिए दोस्तों, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर ही है। चेयरमैन हो सकता है आने वाले सालों में चेंज हो जाए, लेकिन हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु में है। अब हम ये चीज़ अभी याद कर लेंगे तो एक आधा क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें आगे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आगे एकदम से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम धीरे धीरे, अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम अचीव कर सकते हैं। एकदम से कोई भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं होता है। बांस बनिए, घास नहीं, जैसा कि हमने कल हमारे मोटिवेशनल स्पीक में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये फोटो है फोबोस की, जो कि है मंगल का चंद्रमा। नेक्स्ट, राजीव स्वरूप हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो राजीव स्वरूप को किस भारतीय राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड राजीव स्वरूप ये पहले थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अब इनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान बना दिया गया है। किनको रिप्लेस किया? डॉक्टर DB गुप्ता को इन्होंने रिप्लेस किया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र, कैपिटल है जयपुर। यह है फोटो राजीव स्वरूप जी की। 9th क्वेश्चन है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, श्री किरण रिजिजू, श्री नरेंद्र मोदी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो यूनियन मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशंक, और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मिलकर ये लॉन्च किया है। और इसके तहत ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, मतलब ये अपने देश का फर्स्ट काइंड ऐसा पहला ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नए ड्रग्स को सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। 10th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020 वॉज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई, फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, फर्स्ट मंडे ऑफ जुलाई। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट सैटरडे कब गया है? 4 जुलाई को ये मनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे कोऑपरेटिव एनुअली सेलिब्रेटेड फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, जो कि 4 जुलाई 2020 को गया है। थीम रखी गई है कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट के प्रति अभी सभी जागरूक हो रहे हैं, जो भी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए, तो उसी के अंदर ये थीम रखी गई है कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। यूएन ने अपील की है कि हैश कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन इसको फैलाया जाए, इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए ताकि सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020। भारत के किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए 900 करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो रद्द करने की घोषणा की है? तो एटलस, हीरो, हरक्यूलिस, एवन। तो इसका सही आंसर है हीरो कंपनी ने जो है वो घोषणा की है कि चीन के साथ वो 900 करोड़ रुपए का जो सौदा हुआ था उसको रद्द कर देंगे। तो हीरो साइकिल ने, अब हीरो साइकिल है वो जर्मनी के अंदर अपना प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। हेड ऑफिस है हीरो का लुधियाना में। चेयरमैन और MD है पंकज M मुंजल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रशियन इलेक्टोरेट ग्रांटेड व्लादिमीर पुतिन टू स्टे एज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टिल विच ईयर। तो रूसी मतदाता व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में बने रहने की अनुमति दी है?
ऑप्शन है 2030, 2032, 2034, 2036। तो इसका सही आंसर है 2036 तक जो हैं व्लादिमीर पुतिन वो राष्ट्रपति बने रहेंगे और इनको रिकॉर्ड 77.9% वोट मिले हैं और जिसके तहत 67 ईयर ओल्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे और तब उनकी एज हो जाएगी 83 और अभी ये 6th ईयर चल रहा है जो कि एंड होगा 2024 में। रशिया की बात करें तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रबल, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल व्लादिमीरोविच मिस्तुइन और जो कैपिटल है वो मकाऊ भी बोल सकते हैं। और ये है मैप, ये रसिया है, रसिया के पास में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, इधर है नॉर्वे, स्वीडन। तो ये है रसिया का मैप। 13th क्वेश्चन है जिप ड्राइव एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स टू लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो जिप ड्राइव एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक ने है वो जिप ड्राइव एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन लॉन्च किया है। तो HDFC ने ऑफर किया है जिप ड्राइव एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन है ये अपने कस्टमर्स को 1000 सिटीज़ में। ये ऑटो लोन है इज ओनली फॉर कस्टमर्स फॉर प्री अप्रूवल ऑफर्स। HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र, मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। और कल ही हमने डिस्कस किया था परसों कि HDFC ने ई किसान ऐप भी लॉन्च की है। ई किसान धन ऐप लॉन्च किए किसानों के लिए पूरे भारत में। लास्ट हमने क्वेश्चन पूछा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया भारत परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किस महीने में निभाएगा? तो इसका सही आंसर है अगस्त 2021, यानी पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है नेम ऑफ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन। तो मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बताना महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।